Hello students, my name is Yogendra and today I am standing here on behalf of BM Public School. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? साइंस क्लास 5 के लिए चैप्टर 1। चैप्टर का क्या नाम है? एनिमल्स। और हम क्या पढ़ेंगे? उनके बॉडी मूवमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, क्या ध्यान देना है एनिमल्स के लिए? क्या ध्यान देना है? एनिमल्स में सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना है और वो है बैकबोन। बैकबोन का दूसरा नाम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। अब जब भी किसी एनिमल्स को पढ़िए आप ध्यान दीजिए बैकबोन के बारे में या वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। बैकबोन को ही क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। अगर बैकबोन का प्रेजेंस है बॉडी में, एनिमल की बॉडी में बैकबोन का अगर प्रेजेंस है तो हम क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेट्स बोलेंगे। और अगर एनिमल की बॉडी में बैकबोन का अब्सेंस है तो हम क्या बोलेंगे? इनवर्टिब्रेट बोलेंगे। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एनिमल्स विच पॉजेज अ बैकबोन, यानी एक एनिमल वो होगा जो बैकबोन जिसके पास होगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वर्टिब्रेट्स। उस एनिमल को क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेट्स, बिकॉज दैट्स पोजेज अ बैकबोन। और दूसरी बात क्या होगी कि एनिमल्स विच डू नॉट पोजेज अ बैकबोन, ऐसा एनिमल जिसमें बैकबोन होगा ही नहीं, उसे हम किस तरह का एनिमल बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे इनवर्टिब्रेट्स। क्या बोलेंगे? इनवर्टिब्रेट्स। तो आपने क्या ध्यान दिया? बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। अगर किसी भी एनिमल की बॉडी में बैकबोन का प्रेजेंस है तो वो वर्टिब्रेट्स ग्रुप में आएगा, और किसी भी एनिमल्स की बॉडी में बैकबोन का अब्सेंस है तो वो इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आएगा, ग्रुप में आएगा। तो हमने क्या देखा कि एनिमल्स को 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पे? बैकबोन के आधार पे। बैकबोन का दूसरा नाम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, 2 मेजर ग्रुप क्या क्या है जिसमें एनिमल्स को डिवाइड किया गया है? तो एक है इनवर्टिब्रेट्स और दूसरा है वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट कौन है? जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाएगी। और वर्टिब्रेट्स कौन है? जिनमें बैकबोन पाई जाएगी। अच्छा, कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती है? अमीबा, हाइड्रा, अर्थवॉर्म, स्पाइडर, टेपवॉर्म, स्टारफिश एंड इंसेक्ट्स। ये वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में बैकबोन नहीं पाया जाता है। जिनकी बॉडी में बैकबोन नहीं पाया जाता है। अच्छा, जिनकी बॉडी में बैकबोन पाया जाता है वो कौन है? वो वर्टिब्रेट्स वाले ग्रुप में है। क्या नाम है? शार्क, मछली का नाम है। गोल्ड फिश, ये भी मछली का नाम है। सैल्मन, ये भी मछली का नाम है। तो मछलियों में 3 मछलियों का नाम यहाँ पे आ गया। फ्रॉग, सैलमेंडर, ये वो हैं। ये शार्क, गोल्डफिश एंड सैल्मन कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं। फ्रॉग, सैलमेंडर कहाँ रहते हैं? ये पानी के अंदर भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। क्रोकोडाइल, स्नैक, लिजर्ड, ये रेंग करके चलने वाले जानवर हैं। पिजन, क्रो, स्पैरो, ये उड़ने वाले जानवर हैं। मैन, काऊ, डॉग, व्हेल, ये वो जानवर हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि वर्टिब्रेट्स में भी कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं और वो 5 तरह के ग्रुप हैं। एक फिश, दूसरा एम्फीबियंस, तीसरा रेप्टाइल्स, चौथा बर्ड्स एंड 5वां मैमल्स। इन सबके अंदर बैकबोन है लेकिन इनका ग्रुप डिवाइड है। फिश में पानी में रहने वाले जीव। एम्फीबियंस वो हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग एंड सैलमेंडर। रेप्टाइल्स वो होते हैं जो रेंग करके चलने वाले जीव होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल, स्नैक और लिजर्ड। बर्ड्स वो होते हैं जो एरियल इन नेचर होते हैं, वो हवा में उड़ने वाले होते हैं। पिजन, क्रो, स्पैरो एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये बर्ड्स की कैटेगरी है, इनमें बैकबोन होती है। मैन,
काऊ, डॉग, व्हेल, इन सब में कॉमन बात क्या है? ये तो अंडे देते हैं, ये अंडे देते हैं, और ये जो कैटेगरी है मैन, काऊ, डॉग, व्हेल, ये बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये क्या हो गया? एग लेइंग एनिमल्स हैं। क्या है? एग लेइंग एनिमल्स हैं। और ये क्या करते हैं? ये बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं और सबसे ज़्यादा केयर करते हैं। उनकी कैटेगरी क्या बनती है? मैमल्स। तो आपने क्या देखा? मतलब वर्टिब्रेट्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया? 5। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स क्या होते हैं आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स की। इन एनिमल्स की बॉडी कैसे कवर्ड होती है? देखिए, टाइनी हार्ड स्केल से, किससे? टाइनी हार्ड स्केल से इंसेक्ट की बॉडी कवर होती है। और इंसेक्ट किस तरह के ग्रुप में आते हैं? तो इनवर्टिब्रेट के ग्रुप में आते हैं। ड्राई हार्ड स्केल से रेप्टाइल्स की बॉडी कवर्ड होती है। रेप्टाइल्स किस में आते हैं? ये रेप्टाइल्स, फिश, बर्ड्स एंड मैमल्स किस में आते हैं? ये वर्टिब्रेट वाले ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो ड्राई हार्ड स्केल से रेप्टाइल की बॉडी कवर होती है, और जो फिश की बॉडी होती है उस पे स्केल्स की ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? स्केल्स की ओवरलैपिंग होती है, वो भी किस तरह से? रोज में, एक के बाद एक। और ये जो ओवरलैपिंग है वो फ्लेक्सिबल होती है ताकि फिश के मूवमेंट में कोई दिक्कत न आए। अब जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो फीदर से कवर्ड होती है। फीदर में भी डाउन फीदर्स है, जो बर्ड्स की बॉडी को क्या करता है? वार्म रखता है। कंटोर फीदर्स है, जो बर्ड्स की बॉडी को क्या करता है? कवर करता है। इसके बाद टेल एंड विंग्स फीदर्स हैं। ये टेल एंड जो विंग्स के फीदर्स है क्या करते हैं? बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। और लास्ट में आता है मैमल्स। मैमल्स की बॉडी किससे कवर होती है? तो कुछ मैमल्स पे हेयर होते हैं, फर होते हैं, ऊल या ब्रिस्टल से मैमल्स की बॉडी कवर्ड होती है। चलिए अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ एनिमल्स के बारे में। मूवमेंट ऑफ एनिमल्स के बारे में, चूंकि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, कुछ लैंड पे रहने वाले, कुछ वाटर में रहने वाले और कुछ एयर में रहने वाले, तो इनका मूवमेंट भी क्या होगा? अलग अलग तरीक़ों से होगा। जैसे हम देखते हैं इंसेक्ट्स का मूवमेंट कैसा होता है। चूँकि एक इनवर्टिब्रेट है, इंसेक्ट्स के कितने लेग होते हैं? तो 6 लेग होते हैं। वो क्या करते हैं? उनका मूवमेंट किस किस तरह का होता है? वो मूव करते हैं, क्रॉल करते हैं, हॉप करते हैं, वॉक करते हैं। चूँकि आपने ग्रास होपर को देखा होगा, ग्रास होपर के पास स्ट्रांग लेग होता है और वो उसकी सहायता से क्या करता है? हॉप करता है। क्या करता है? हॉप करता है। और जो बीटल्स हैं या एंड्स हैं वो क्या करते हैं? वो क्रॉल करते हैं। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स के 4 शॉर्ट लेग होते हैं। कितने होते हैं? 4 शॉर्ट लेग्स होते हैं, जिसकी सहायता से वो मूव करते हैं और क्रॉल करते हैं। क्रॉल वो एक्चुअली में अपने बेली के बेस पे करते हैं। रेप्टाइल्स में ही टर्टल्स भी आता है। टर्टल्स चूँकि पानी में भी रहता है तो उसके कितने लिम्स होते हैं? 4 लिम्स होते हैं। 4 लिम्स का मतलब 2 आगे लिम्स होते हैं और 2 पीछे लिम्स होते हैं। और वो लिम्स उसके कैसे काम करते हैं? फ्लिपर्स की तरह से काम करते हैं या पैडल की तरह से काम करते हैं, जो उसे वाटर में स्विम करने में मदद करता है। फिश में क्या होता है कि उसकी बॉडी में फिन्स होते हैं। क्या होते हैं? फिन्स होते हैं। कितने तरह के फिन होते हैं? तो पेयर्ड फिन्स होते हैं, अनपेयर्ड फिन्स होते हैं और टेल फिन होता है। जो पेयर्ड फिन है उसकी सहायता से वो वाटर में मूव करती है। जो फिश है वो वाटर में मूव करती है। अनपेयर्ड फिन की सहायता से वो वाटर के अंदर अपना बैलेंस क्या करती है? मेंटेन करती है। बैलेंस को क्या करती है? मेंटेन करती है। किसकी सहायता से? अनपेयर्ड फिन की सहायता से। और टेल फिन की सहायता से क्या करती है कि वाटर के अंदर वो अपना डायरेक्शन क्या करती है? चेंज करती है। किसके दौरान? स्विमिंग के दौरान। तो पेयर्ड फिन हेल्प टू मूव इन वाटर, अनपेयर्ड फिन्स हेल्प टू मेंटेन देयर बैलेंस एंड टेल फिन हेल्प टू चेंज इट्स डायरेक्शन व्हाइल स्विमिंग। अब हम बात करते हैं एम्फीबियंस के मूवमेंट के बारे में। एम्फीबियन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? फ्रॉग। फ्रॉग कहाँ रहता है? लैंड पे। और कहाँ रहता है? वाटर में।
तो फ्रॉग कैन सर्वाइव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। तो एम्फीबियंस किसे कहते हैं? जो लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव कर जाए उसे क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। तो चलिए, अगर फ्रॉग को लैंड पे सर्वाइव करना है तो उसके पास क्या होता है? उसके पास एक पावरफुल हिंड लेग्स होती है जो उसको ग्राउंड पे हाफ करने में हेल्प करती है। ओके, और वाटर में सर्वाइव कैसे करेगा? तो उसके पास क्या होता है? वेब्ड फीट होती है जिसकी सहायता से एक पैडल की तरह वो वाटर को क्या कर सकता है? पुश कर सकता है। ओके, तो वो वाटर पे भी सर्वाइव कर लिया और लैंड पे भी सर्वाइव कर लिया। अब हम बात करते हैं स्नैक्स की। ओके, स्नैक्स दैट कम अंडर द रेप्टाइल्स ग्रुप। ओके, तो जो स्नैक्स की बॉडी होती है वो हेड में, ट्रंक में और टेल में डिवाइड होती है। स्नैक की बॉडी किस में डिवाइड होती है? हेड में, ट्रंक में और टेल में। लेकिन जो स्नैक्स हैं उनमें लिम्स नहीं होती है, उनके अंदर लिम्स नहीं होती हैं। ठीक है, लिम्स की जगह क्या होता है? रफ स्केल्स होती है। और जो स्नैक होता है वो रफ स्केल्स की सहायता से क्या करता है? मूव करता है। राइट। अब अगर स्नैक्स के लिए एक रफ सरफेस दे दिया जाए तो उसकी स्केल्स कैसी है? रफ। मूवमेंट के लिए यही हेल्प करती है। और अगर उसको रफ सरफेस मिलेगा तो वो इजीली मूव करेगा। रफ सरफेस पे स्नैक इजीली मूव करेगा। लेकिन अगर स्मूथ सरफेस दे दिया जाए, चिकना सरफेस दे दिया जाए, तो डिफिकल्ट टू क्रॉल, वो वहाँ पे क्रॉल ही नहीं कर पाएगा, मूव भी नहीं कर पाएगा इजीली। साथ ही साथ स्नैक्स आल्सो स्विम इन वाटर, ये वाटर में भी स्विम कर लेते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर स्नैक कि जो स्नैक होते हैं मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट, मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट। चलिए हम बात करते हैं बर्ड्स के मूवमेंट के बारे में। तो सबसे पहले देखें, जो बर्ड्स की बॉडी होती है, बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो लाइट और हॉलो होती हैं। और इनकी बॉडी कैसी होती है? बोट शेप्ड बॉडी होती है। साथ ही साथ इनके विंग्स का जो पेयर है, यानी जो पेयर ऑफ विंग्स हैं, वो इनके पावरफुल मसल से अटैच होते हैं। क्या होते हैं? इनका जो पेयर ऑफ विंग्स है वो इनके पावरफुल मसल से अटैच होते हैं। इसकी सहायता से बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प मिलती है, उड़ने में सहायता मिलती है। अब जो बर्ड्स होती हैं दे यूज़ दियर लेग्स एंड फीट, जो बर्ड्स होती हैं दे यूज़ दियर लेग्स एंड फीट्स टू मूव, वॉक एंड टू हॉप। ठीक है। और जो वाटर बर्ड्स होती हैं, जो वाटर बर्ड्स होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? वेब्ड फीट पाया जाता है, जिसकी हेल्प से वो वाटर में क्या करती हैं? स्विम करती हैं। आइए अब हम बात करते हैं मैमल्स के मूवमेंट के बारे में। मैमल्स की बॉडी में कितने लिम्स होते हैं? मैमल्स की बॉडी में 4 लिम्स होते हैं, जिसमें हम कहते हैं फ्रंट लेग एंड बैक लेग। फ्रंट लेग को हम फोर लिम्ब कहते हैं और बैक लेग को हम हिंड लिम्ब कहते हैं। अब इन लिम्स की सहायता से जो मैमल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, हॉप कर सकते हैं, बरो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग में मूवमेंट की। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है और हैंड्स होता है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या होता है? वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है और हैंड्स होता है। साथ ही साथ ये अपने लेग की मदद से क्या कर सकते हैं? वॉक कर सकते हैं एंड स्टैंड एरेक्ट, सीधा खड़ा हो सकते हैं। और ये अपने लेग और फीट की हेल्प से क्या कर सकते हैं? इनका जो लेग और फीट होता है सपोर्ट द बॉडी वेट, मतलब इनके पूरे बॉडी वेट को सपोर्ट देता है एंड हेल्प देम टू मूव, मूव करने में सहायता करता है। कौन? लेग्स एंड फीट। किसके लिए? ह्यूमन बीइंग्स के लिए। और ह्यूमन बीइंग्स में जो हैंड्स होते हैं उसमें 4 फिंगर्स होती है और एक थंब होता है, दैट हैव 4 फिंगर्स एंड अ थंब, जिसकी सहायता से जो कि उनको हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स, इसकी सहायता से किसी भी चीज़ को होल्ड किया जा सकता है। अच्छा, चूंकि ह्यूमन बीइंग के पास क्या था? वेल डेवलप्ड ब्रेन एंड हैंड्स था। इसकी सहायता से ह्यूमन बीइंग्स ने क्या बना लिया? हाउसेस बना लिए, मशीन्स बना लिए, कंप्यूटर्स बना लिए, मोबाइल्स बना लिए। चूंकि यही चीज़ अदर एनिमल्स में जो हमने देखा, इंसेक्ट के अंदर, फिश के अंदर, मैमल्स में, अदर मैमल्स के अंदर, ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर वेल डेवलप्ड ब्रेन का अभाव था और हैंड्स का अभाव था, जिसके चलते वो हाउसेस, मशीन्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स इत्यादि नहीं बना पाए।
चलिए अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग इन एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स ब्रीदिंग कैसे करते हैं। अच्छा, ब्रीदिंग का मतलब क्या है। ब्रीदिंग में क्या होता है ना, गैसेस का एक्सचेंज होती है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं, उसमें O2 बॉडी के अंदर जाती है और CO2 बॉडी से बाहर जाती है। तो इन कौन होता है बॉडी के अंदर, O2, और आउट कौन होता है, CO2। O2 का मतलब ऑक्सीजन गैस, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमें यह देखना है कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो ब्रीद के लिए उनके अंदर जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट है। तो क्या है फिर, जो इंसेक्ट्स हैं उनके बॉडी में एयर ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। जब एयर, उनकी बॉडी में जो एयर होती है वो इंटर करती है किसके थ्रू, होल्स के थ्रू। उन होल्स को क्या कहते हैं, स्पाइरेकल्स कहते हैं। तो कहा जाएगा कि जो इंसेक्ट्स हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, तो स्पाइरेकल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। अच्छा, जो फिश होती हैं, सभी लोग जानते हैं जो फिश होती हैं वो पानी के अंदर रहती हैं, तो उनमें क्या होता है, कौन सा ऑर्गन पाया जाता है ब्रीदिंग के लिए, तो उनका ब्रीदिंग ऑर्गन गिल्स होता है। ठीक है, तो जो फिश है वो वाटर के अंदर रहती है और वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस क्या रहती है, डिजॉल्व रहती है। तो जैसे ही अपने मुंह से वो वाटर को इंटेक करती है, वो वाटर किससे पास होता है, गिल्स से पास होता है, और फिर क्या होता है, मुंह बंद होता है, गिल्स भी क्लोज होती है, और जो गिल्स होती है उस वाटर से ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब बात करते हैं एम्फीबियंस के बारे में। फिश का ब्रीदिंग ऑर्गन क्या हुआ, गिल्स। इंसेक्ट का ब्रीदिंग ऑर्गन क्या हुआ, स्पाइरेकल्स। अब एम्फीबियंस की बात करते हैं। एम्फीबियंस में हम फ्रॉग की बात करते हैं। किसकी, फ्रॉग की बात करते हैं, फ्रॉग। तो फ्रॉग कहाँ रहता है, लैंड पे रहता है, और कहाँ रहता है, वाटर पे रहता है। तो जो फ्रॉग है जब वो लैंड पे रहता है तो किसके थ्रू ब्रीथ करता है, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है, और जब वो वाटर में रहता है तो किसके थ्रू ब्रीथ करता है, अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। अब बात करते हैं हम रेप्टाइल्स की। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, बर्ड्स भी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। जो मैमल्स होते हैं वो भी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, उनमें एक विंड पाइप लगी रहती है और लंग्स में ही गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, O2 इन होती है, CO2 आउट हो जाती है। लेकिन मैमल्स में ही पानी में रहने वाले दो एनिमल है, वेल एंड डॉल्फिन। वेल्स एंड डॉल्फिन ये पानी के अंदर रहते हैं। चूंकि ये मैमल्स हैं तो ये भी क्या करते हैं, ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। तो जो वेल्स होती हैं या डॉल्फिन्स होती हैं वो एयर लेने के लिए पानी के बाहर आती हैं, एयर लेती हैं और फिर पानी के अंदर चली जाती हैं। अब बात करते हैं फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स की जो फूड हैबिट है उसके बारे में बात करते हैं। तो फूड की ज़रूरत क्या है एनिमल्स को। एनिमल्स नीड फूड टू गेट एनर्जी एंड स्टे हेल्दी। भाई किसी भी एनिमल्स को फूड क्यों चाहिए, ताकि वो हेल्दी रह सके, ताकि उसे एनर्जी मिल सके। तो ये जो फूड हैबिट है ना वो चेंज होती रहती है एनिमल टू एनिमल। ओके, तो जैसे कि उसी के आधार पे इनको हार्बीवोर बोला जाता है, कार्निवोर बोला जाता है, ओमनीवोर बोला जाता है। ये तीन मेजर कैटेगरी है। तो जो हार्बीवोर्स है एक्चुअली में इस कैटेगरी में वो एनिमल आते हैं जो प्लांट को खाते हैं, इसलिए प्लांट ईटिंग एनिमल्स को क्या कहा जाता है, हार्बीवोर्स कहा जाता है। जैसे रैबिट्स ये प्लांट को खाता है, स्क्वायरल प्लांट को खाती है, माइस ये प्लांट को खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं। कार्निवर में वो होते हैं जो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स है, वो कार्निवर्स में आते हैं। फ्लेश ईटिंग जैसे कि लायन, टाइगर, कैट ये फ्लेश ईटिंग एनिमल्स है। साथ ही साथ वल्चर्स एंड ईगल्स ये दोनों बर्ड हैं, लेकिन ये भी फ्लेश ईटिंग एनिमल्स में आते हैं। तो जो लायन है, टाइगर है, कैट है, ये अपना शिकार खुद पकड़ते हैं और तब खाते हैं, शिकार करते हैं फिर खाते हैं। लेकिन जो वल्चर्स एंड ईगल्स हैं ये डेड एनिमल्स का फ्लेश खाते हैं। तो ये कार्निवरस में आ गए और ये स्क्वेंजर्स में आ गए। तो फिर से एक बार बात करते हैं, कार्निवर कौन है, जो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स है वो कार्निवर्स है। अब ओमनीवर्स क्या है, भाई जो प्लांट को भी खाए और फ्लेश को भी खाए। तो बोथ प्लांट एंड फ्लेश
ईटिंग एनिमल्स को क्या कहते हैं? ओमनिवर्स कहते हैं। आप ह्यूमन बींग को ले लीजिए, ह्यूमन बींग क्या है? प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है और एनिमल प्रोडक्ट भी खाता है। क्रो ये भी प्लांट प्रोडक्ट खाता है और एनिमल्स प्रोडक्ट को खाता है। तो ये क्या हो गए? ओमनिवर्स हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट में हाइबरनेशन की और माइग्रेशन की। ये दोनों ही घटनाएं चूँकि किस वेदर में होता है? कोल्ड वेदर में होता है, यानी कि विंटर में होता है। ठीक है, जब भी हाइबरनेशन और माइग्रेशन की बात आए तो ये दिमाग में रखिए कि ये उस समय घटना होगी जब विंटर शुरू हो रहा होगा, कोल्ड वेदर शुरू हो रहा होगा। अब देखिए हाइबरनेशन में क्या होता है कि सम एनिमल्स स्लीप थ्रू कोल्ड वेदर, वो सो जाते हैं। कुछ एनिमल होते हैं ना कि डीप विंटर स्लीप में चले जाते हैं, उनका डीप विंटर स्लीप में ही जाना क्या कहलाता है? हाइबरनेशन। तो ये घटना कब होती है? टेम्परेचर बिकम्स लो इन विंटर्स। जैसे विंटर आता है ना, टेम्परेचर लो हो जाता है। विंटर्स आने पे टेम्परेचर लो हो जाता है तो कुछ एनिमल्स पूरे विंटर सीजन तक स्लीप मोड में पड़े रहते हैं। इसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। जैसे कि अर्थवर्म का हाइबरनेट हो जाना, स्नेक का कोल्ड वेदर आने पे हाइबरनेट हो जाना, फ्रॉग और बैट का कोल्ड वेदर आ जाने पे हाइबरनेट हो जाना, हाइबरनेशन कहलाता है। अब बात करते हैं माइग्रेशन की। माइग्रेशन में क्या होता है ना कि मास मूवमेंट होता है। कुछ एनिमल्स का क्या होता है? मास मूवमेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन माइग्रेशन मास मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन विंटर सीजन, दैट्स ऑल। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन रसिया से उड़ान भरता है और 6450 किलोमीटर की उड़ान करके वो इंडिया आ जाता है। किससे बचने के लिए? उस समय साइबेरिया में बहुत कड़क ठंड पड़ती है, उस ठंड के वजह से वो साइबेरिया से इंडिया चला आता है। इसको क्या कहेंगे? माइग्रेशन कहेंगे। ठीक है, एक मोनार्च बटरफ्लाई है, वो भी फ्लाई कर जाती है। कहाँ से? कनाडा से। कनाडा में क्या पड़ रही होती है? ठंडी पड़ रही होती है, तो वो गर्म जगह पे आ जाता है, मैक्सिको में। तो मोनार्च बटरफ्लाई भी फ्लाई करके कनाडा से कहाँ आती है? मैक्सिको आती है। किससे बचने के लिए? विंटर से बचने के लिए। और एक आर्कटिक टर्न है। आर्कटिक को आप सभी लोग जानते हैं और अंटार्कटिक को भी सभी लोग जानते हैं। जो आर्कटिक टर्न है ये कहाँ पे है? ये नॉर्थ पोल पे है। ठीक है, और जो अंटार्कटिक है वो कहाँ पे है? साउथ पोल पे है। तो आर्कटिक टर्न यानी कि नॉर्थ पोल से फ्लाई करती है और अंटार्कटिक महाद्वीप पे चली आती है, यानी साउथ पोल पे चली आती है। किससे बचने के लिए? जब यहाँ ठंडी शुरू होती है तो ठंडी से बचने के लिए वो गर्म जगह पे आ जाती है, अंटार्कटिका पे। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि जो आपका साइंस का क्लास 5 का जो फर्स्ट चैप्टर है एनिमल्स या उनका बॉडी मूवमेंट, वो अभी ख़त्म हुआ। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स है वो हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच।